बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी घर में पोटली बैग को किस तरीके से बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए बुकरम, स्टिक बुकरम, लाइनिंग के लिए कपड़ा और मेन फैब्रिक जो आपको जिससे आपने पोटली बैग बनाना है। इसकी मेजरमेंट्स इस तरह से हैं कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है 21 इंच है और लंबाई है 11 इंच। इस लाइनिंग के कपड़े को मैंने बुकरम के ऊपर पेस्ट कर लिया है और ये मेन फैब्रिक है, इसको इस तरीके से उल्टी जानिब रखना है। इसको अब दो तरफ से सीना है। लंबाई के रुख हमने, चौड़ाई के रुख हमने इसको सी लेना है। इस तरह से लाइनिंग के कपड़े के ऊपर रख के मेन फैब्रिक को हमने सी लेना। मैं चौड़ाई के रुख सी रही हूँ, इसको दोनों जानिब से सी लेना है। ये देखें, अब हमने इसको सीधा करना है। ये देखें, बुकरम नीचे हो, लाइनिंग के कपड़े के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। अब ऊपर की जानिब से एक एक इंच की मार्जिन रखकर, एक एक इंच का मार्जिन रखकर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से एक एक इंच का मार्जिन रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो लाइंस खींचनी है जिनमें आधे इंच का गैप होगा। वो हमने डोरी के लिए बनाना है। डोरी के लिए सिलाई लगानी है यहाँ इस तरह से। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ये दूसरी आधे इंच के गैप से दो लाइन हमने, फिर जो दूसरी लाइन में आधे इंच का गैप होगा। इस तरीके से ये निशान आप देख रही हैं, ये डोरी के लिए निशान बनाया है। यहाँ पे डोरी, इसके अंदर डोरी लगाई जाएगी। कोई भी लेस आप जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से अपने बैग के ऊपर लगा सकती हैं। मैंने ये दोनों लगानी है। ये देखें, ये निशान मैंने जो लगाए थे, ऊपर से एक इंच का गैप छोड़ के मैंने ये जो निशान लगाए थे, अब मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी, एक ऊपर और एक नीचे। एक सिलाई और ये दूसरी, इसके दरमियान आधे इंच का गैप है। इसके अंदर डोरी डाली जाएगी, इस वजह से ये दो सिलाइयाँ डाली गई हैं ताकि डोरी ऊपर नीचे ना हो, इनके दरमियान ही रहे, इन सिलाइयों के दरमियान रहे। अब हमने इन सिलाइयों से ज़रा सा नीचे लेस लगा लेनी है, जो भी आपको पसंद हो। ये दूसरी लेस ली मैंने और नीचे की ये लेस है। नीचे की लेस में लगाने के लिए जो नीचे बैग के जो नीचे लेस लगेगी, उसके लिए भी हमने एक इंच का गैप हमने छोड़ना है। बिल्कुल ही इसके बॉटम पे ना लगाएं,
इसको 1 इंच का गैप छोड़ के हमने दूसरी लेस लगानी है, क्योंकि ये सिलाई में आएगा। ये हमारी लेस लग चुकी है। अब इसके दरमियान कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकती हैं। मुझे यहाँ पे खाली-सा लग रहा था तो मैंने गोटे के फ्लावर्स यहाँ पे लगा दिए, जो हैंडमेड है, मैंने खुद बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकती हैं शॉर्ट्स में, ये किस तरीके से फ्लावर्स गोटे के फ्लावर्स लगे। आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। मुझे ये गोटे के फ्लावर्स पसंद आए तो मैंने यहाँ पे गोटे के फ्लावर्स बनाए हैं। ये खुद बनाए हैं मैंने, आप चैनल पे वीडियो शॉर्ट्स में देख सकती हैं। अच्छा, अब ये मैंने सुई धागे की मदद से इनको यहाँ पे टाँक लिया है। अब ये जो 2 साइड्स खुली हुई हैं, इनको ऐसे फ़ोल्ड करके मैंने इन्हें यहाँ पे सी लेना है। इस तरह से। और ये जो हमने सिलाई लगाई थी, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। जो हमने सिलाई डोरी के लिए लगाई थी, जगह हमने डोरी के लिए बनाई है, वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ से डोरी इसके अंदर हम डालेंगे। मैंने जगह छोड़ दी और इससे आगे से सिलाई लगाना शुरू कर दी है। देखिए, ये जगह मैंने छोड़ दी है। यहाँ पे अब सीधी सिलाई लगा लो। बराबर रख कर सिलाई लगा लो। ये देखें, यहाँ पे मैंने सिलाई छोड़ दी थी। अब ये बॉटम का कपड़ा इसी तरीके से हमने बनाना है कि भी दरमियान में बुकरम होगा। बैक साइड के ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखा है और बुकरम को लाइनिंग के कपड़े के ऊपर पेस्ट किया है। ये हमारा बॉटम फैब्रिक है। अपने हिसाब से कुछ इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और इसका बॉटम फैब्रिक के लिए मेजरमेंट इस तरह से है, बहुत आसानी से आप खुद भी मैंने बहुत आसानी से इसको बनाने की कोशिश की है, ताकि आप बॉटम फैब्रिक की मेजरमेंट अपने जो बैग के लिए है बना सकें। जो हमने अब इस बैग के नीचे जो कपड़ा बन लगाना है, इस तरह से मैंने एक साइड पे चॉक की मदद से निशान लगा लिए और इसको इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख दिया और निशान भी लगा लिए, ताकि चॉक का निशान भी आ जाए और इस तरीके से ये बॉटम फैब्रिक का मुझे एक रफली सा निशान मिल गया है। अब मैंने इसको जो निशान मिला है उससे आधा इंच छोड़ के मैं निशान लगा रही हूँ और इसको गोलाई में निशान लगा लें। मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा इसलिए ताकि सिलाई में भी आना है और ये कम ज़्यादा कपड़ा ना हो। तो आधा-आधा इंच छोड़ के आप भी इस तरह से निशान लगाइएगा और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से जो निशान आया था उससे आधा इंच मैंने मार्जिन छोड़ के निशान लगाया है। ये देखें, मैं दोबारा एक दफ़ा इसके ऊपर रखा है मैंने बैग और आधा-आधा इंच मैंने इसको छोड़ के निशान लगा लिया। अब इसको काटने के लिए पहले कॉमन पिन के साथ इसको सेव कर लें, क्योंकि जब कटिंग होगी तो ये कपड़ा अलग-अलग हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको सेव करने के लिए बीच में दरमियान में मैंने कॉमन पिन लगा ली है। इस तरह से। अब इसको काट लें। गोलाई में काट लिया हमने इसे। अब हमने ये जो कटिंग की है बॉटम फैब्रिक के लिए, इस तरह से हमने इसको रखकर जो लाइनिंग का कपड़ा है वो हमें हमें फेस करेगा और जो मेन फैब्रिक है वो अंदर की जानिब होगा। इस तरह से पहले मैंने कॉमन पिन की मदद से इसको रख के सिया है कि हमारा कटिंग सही भी हुई है। मैंने इस तरीके से कॉमन पिन की मदद से इसको रख के इसकी मेजरमेंट चेक करने के लिए इसको मैंने इस तरह से रखा है कि कटिंग बॉटम फैब्रिक की ठीक भी हुई है।
और सिलाई करने में भी आसानी होती है अगर कॉमन पिन लगी हुई हो तो। इस तरह से रख के मैंने इसको लगा लिया। आराम से इसको आप लगाते जाएं। एक अंदाज़ा मिल जाएगा आपको कि हमने जो कटिंग की है बॉटम फैब्रिक की ठीक की है। ये देखें, ये यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा आ रहा है, यानी ये कपड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस तरह से झोल नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ख़त्म करने के लिए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने अब देखें कि ये भी चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है कि अगर कपड़ा ज़्यादा हो जाए तो इसको किस तरीके से हमने कम करना है। कपड़ा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा हम इसको कट कर रहे हैं। कपड़ा कम ना हो, ज़्यादा हो जाए तो हम इसको काट सकते हैं। इस तरह से ज़रा-ज़रा सा हमने गोलाई में चारों तरफ से इसको हमने काट लिया है और दोबारा से हमने कॉमन पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लिया ताकि कपड़ा इधर-उधर ना हो। और दोबारा हम इसको कॉमन पिन की मदद से चेक करते हैं लगा के कि अब हमारी कटिंग ठीक है। इस तरह से मैंने दोबारा इसको लगाना शुरू किया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें। इस तरह से मैंने देखें ये इसको कॉमन की पिन की मदद से इसको मैंने लगा लिया। अब देखें इसमें कोई झोल नहीं आया। एग्ज़ैक्ट हमारा ये बॉटम की अब कटिंग हो गई और इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आया, कोई चुनट नहीं आई बीच में। अब हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब हम इसको सी लेंगे। ये देखें, अभी बिल्कुल सेट हो गया। ये हमारा बॉटम फैब्रिक रेडी है। ये देखें, अब हम इसको सी लेंगे। पिन हटाते जाएं और इसको गोलाई में सीते चले जाएं। धागा निकल गया था, उसको मैंने दोबारा सेट किया और इस तरह से इसको सीना दोबारा शुरू किया है। पिन्स ख्याल रखें कि पिन सुई के बीच में ना आए। इस तरह से इसको सी लिया है। अब हमने इसको सीधा करना है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट लें और इसको अब सीधा कर लें।
सिलाइयों को बिठा लें। ये देखें, ये भी तैयार हो गया। अब बारी आती है इसके अंदर डोरी डालने की। ये जो हमने जगह, ये देखें बॉटम है, बॉटम फैब्रिक भी अटैच हो गया है। अब हमने इसके अंदर डोरी डालनी है और जो हमने जगह छोड़ी थी वहाँ से अब हम इसके अंदर डोरी डालनी है। आप कोई भी डोरी ले सकती हैं। मैंने कुछ इस तरह की डोरी ली है। ये हेयर पिन के अंदर मैंने इसको इस तरह से डाला है और हेयर पिन की मदद से इसको मैं, इस डोरी को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो कपड़ा हमने छोड़ा था, ये जो जगह हमने छोड़ी थी इसके अंदर से। और ख़्याल से रखना है कि जो फ्रंट फैब्रिक है इसके ऊपर पिन लगे ना। इस तरह से डालते जाएं पिन और पीछे से इस तरह से इसको खींच लें। इस तरह से डोरी भी हमने तकरीबन डाल ली है। ये देखिए डोरी भी इस तरह से खींचते जाएं तो ये डोरी भी आ जाएगी अंदर। और ये जो जगह है जहाँ से हमने डोरी डाली है इसको सुई धागे की मदद से इसको हमने बंद कर लेना है ताकि कपड़े का धागा ना निकले। ये देखें, ये डालने के बाद हमने इसको बंद किया है और ये जो है अ, मोती की लड़ी, ये हमने इसका एज अ इसका हैंडल बनाया है हमने इसको पकड़ने के लिए इस तरह से। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये है पोटली बैग का फाइनल लुक।